Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने कुछ रिलेशन ऑपरेटर्स को और हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को देख लिया था। तो आज के लॉजिकल ऑपरेटर को और बिटवाइज ऑपरेटर को ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है हमारा। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है दोस्तों, लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है और लॉजिकल नॉट होता है। अगर किसी ने पहले कोई डीएसपी या कुछ पढ़ रखी होगी तो उसे ऑलरेडी पता होगा कि ऑपरेटर्स क्या मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब मैं एंड का बताता हूँ आपको क्या होता है। एंड मेरा जब भी आउटपुट में मुझे ट्रू देगा जब मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली भी और राइट हैंड साइड वाली भी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। और मुझे जब भी ट्रू देगा जब दोनों में से एक तो कम से कम ट्रू होनी चाहिए या दोनों भी ट्रू हो। अगर दोनों फॉल्स हो गई तो जब ही फॉल्स देगा। और नॉट क्या देगा मुझे, जो मैं इसके अंदर पास कर रहा हूं जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है। अब यहां हम देखते हैं ये मेरा एंड की टेबल है। तो एंड में क्या होता है कि ट्रू कंडीशन हो दोनों तभी ट्रू देगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। यानी कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे करके मैंने टेबल बना ली। और अब अगर एंड में एक और चीज होती है, अगर ट्रू कंडीशन है और एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू 5 है तो 5 2 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। एंड ए इज ग्रेटर देन सी यानी कि 5 3 से बड़ा है तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो आउटपुट में दे देगा ट्रू। पर दोनों कंडीशन ट्रू थी मेरी तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिल गया। अगर एक भी मेरी क्या होती, फॉल्स होती तो आउटपुट में मुझे फॉल्स मिलता। अब आती है कि ये ट्रू एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन, फॉल्स एक्सप्रेशन इक्वल टू फॉल्स का मतलब क्या है। अब जैसे ए की वैल्यू 5 मैंने ले ली, बी की 2 ले ली, सी की वैल्यू 100 ले ली और डी की 200 ले ली। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की 2, ऑब्वियस बात है ट्रू हो गया। एंड सी, सी की वैल्यू कितनी है 100 और डी की वैल्यू कितनी है 200। तो यानी कि जब मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो जाए और लास्ट में एक्सप्रेशन चलती जाए यानी कि कोई इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो नहीं रहा तो लास्ट वाली वैल्यू मेरे आउटपुट में दे दी जाएगी यानी कि आउटपुट में आ जाएगा मेरा 200। इसी तरीके से अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आउटपुट में मुझे फॉल्स मिल जाएगा यानी कि फॉल्स और एक्सप्रेशन फॉल्स मिल जाएगा। अब इन्हें मैं आपको एक बार जल्दी से अपनी कोडिंग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में जाके सिखा देता हूँ। ट्यूट 9.py नाम से एक फाइल बनाते हैं और पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर का सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि प्रिंट कंडीशन पास करता हूं मैं। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन में देता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड का यूज हो गया 5 इज ग्रेटर देन 3। अब जल्दी से हमें सोच के बताइए क्या आउटपुट आएगा, ट्रू। क्यों, 5 2 से भी बड़ा है और 5 3 से ही बड़ा है। अब सेम इसमें थोड़ा इंप्लीमेंट करता हूँ, 5 लेस देन 2 कर देता हूँ एंड 5 ग्रेटर देन 3 रहने देता हूँ। तो अब देखना एक ट्रू आ जाएगा एक फॉल्स आ जाएगा क्योंकि एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। तो यानी कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब भी वही आएगा, क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। यानी कि मुझे ट्रू जब ही मिलेगा जब मेरी दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। ठीक है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तभी मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए ट्रू। अब देखते हैं हमने क्या देख लिया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर देख लिया अपना, एंड ऑपरेटर। लास्ट में एक यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि ये ट्रू एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, ये फॉल्स एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है। ठीक है। ट्रू एक्सप्रेशन और फॉल्स एक्सप्रेशन ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं अब मैं ये आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ वैल्यूज को वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं देता हूँ
ए को वैल्यू दे देता हूं मैं हमारी 5, बी को वैल्यू दे देता हूं मैं 2, सी को वैल्यू दे देता हूं 3। ये अब नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया था। इसमें तो हमें पता है हमारा ट्रू आ जाएगा, जैसे मैंने भी समझाया था, बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो मैं इसे रन करूंगा तो मुझे पता है आउटपुट में मेरा ट्रू आ जाएगा। दोनों कंडीशन मेरी क्या है, ठीक है, यानी कि ए जो है बी से भी बड़ा है, ए जो है सी से भी बड़ा है। अगर अब अगर मैं ए की वैल्यू देता हूं मैं 5 ही दे देता हूं, और बी की वैल्यू में दे देता हूं 2, सी की वैल्यू दे दी आपकी मैंने कितनी 100, और डी की वैल्यू दे दी मैंने 200, और मैंने कुछ इस तरीके से प्रिंट करवा दिया, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए सी एंड डी। अब क्या आएगा आउटपुट में, जल्दी से बता दो मुझे। जी हाँ, बिल्कुल आउटपुट में मेरा आ जाएगा 200 प्रिंट होके। क्यों? क्योंकि मेरी पहली कंडीशन क्या हो गई, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है मेरा बी से बड़ा है तो ट्रू हो गई। अगर मेरी ट्रू है और उसके बाद एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर मेरी ट्रू है एंड एक्सप्रेशन है तो लास्ट वाला यानी कि एक्सप्रेशन प्रिंट होके आ जाएगी। तो एक्सप्रेशन क्या थी लास्ट वाली, डी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर फॉल्स हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए एंड उसके बाद क्या, सी एंड डी। अगर मेरी फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, तो देखते हैं फॉल्स मिलेगा। आउटपुट में क्यों मिलेगा फॉल्स, जैसा कि यहाँ पे बताया था अगर फॉल्स और एक्सप्रेशन है तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया तो। अब देखते हैं मेरा लॉजिकल और किस तरीके से काम करता है। तो लॉजिकल और यानी कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर मेरी ठीक होती है तो मैं ट्रू दूंगा, अगर दोनों ही रॉन्ग हैं तो मैं आपको दूंगा क्या, फॉल्स। ठीक है, 5 2 से बड़ा है। अब देखिए आप, शुरू की 2 में इसने ट्रू दे दिया, इसमें इसने फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट की दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, यानी कि 5 2 से छोटा नहीं है और 5 3 से भी छोटा नहीं है। यहाँ पे इसने ट्रू क्यों दिया था, क्योंकि 5 2 से तो छोटा है पर एक भी कंडीशन ठीक है मेरी, है ना। एक भी कंडीशन अगर ठीक होगी तो मैं दे दूंगा आउटपुट। सेम हाल होता है इसका। तो जब भी एक भी कंडीशन मेरी ठीक होती है मुझे आउटपुट में दे देता है प्रिंट करके वैल्यू। अब इसी तरीके से देखते हैं हमारा नॉट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो अब नॉट ऑपरेटर के बारे में जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि प्रिंट है ना, और मैं यहाँ पे लिख दूं कि नॉट, और फिर मैं लिख दूं 5 इज ग्रेटर देन 2। मैं इसे प्रिंट करवाता हूं तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया, जबकि 5 तो 2 से बड़ा है। जी हाँ, ये बिल्कुल उल्टा देगा, जो होगा उसका अपोजिट देगा। अगर मैं बोल देता यहाँ पे 5 जो है मेरा 2 से छोटा है, ये बात क्या गलत है, पर ये बोलेगा सही है। अगर मैं इसे बोलूंगा तू सही है तो ये बोलेगा गलत है, गलत बोलूंगा तो सही बोलेगा। नॉट ऑपरेटर जस्ट मेरा अपोजिट चलेगा। अब नॉट ऑपरेटर को देख लिया है हमने। अब हम देखते हैं हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक एक करके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे कैसे ये करते हैं, ये सब कुछ यहाँ मैंने लिख रखा है। जैसे कि अगर मेरा एक y नाम का वेरिएबल है, उसमें अगर मैं a प्लस बी करूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो यहाँ पे असाइनमेंट क्या काम कर रहा है, असाइनमेंट जो खाली मैंने आपको बताया था अगर मेरा डबल इक्वल्स टू है तो उसका मतलब क्या है, मेरा डबल इक्वल्स टू का मतलब है कि बराबर है। पर अगर मेरा सिंगल इक्वल्स टू होता है ना तो उसका मतलब होता है कि राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज उठा के लेफ्ट हैंड साइड वाले में वेरिएबल में रख दो, यानी कि 30 प्लस 20 जोड़ के रख दो किसमें, y में। तो इस तरीके से मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर के, एक एक करके इन्हें देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, अब मैं करता हूँ क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले अगर मैं करता हूं यहाँ पे कि y इक्वल्स टू मैं 10 प्लस 20 और प्रिंट कर लेता हूँ y को। ठीक है, प्रिंट क्या कर लेता हूँ y को, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में 30, यानी कि 10 प्लस 20 जो है y में असाइन हो गए। राइट हैंड साइड का सब कुछ y में असाइन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं अब करता हूँ कि अगर मेरी कोई वैल्यू है, जैसे मैं
m की वैल्यू रख देता हूँ शुरुआत में 5 और अब मैं कर देता हूँ m प्लस इक्वल टू में 10 और फिर मैं m को प्रिंट करवा दूँ, प्रिंट m। अब मेरी m की वैल्यू कितनी आएगी 15, बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब होता है m इक्वल टू में m प्लस का 10। ठीक है, m इक्वल टू में m प्लस का 10। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई, डिवाइड और बाकी जितने ऑपरेशन हैं सबका देख सकते हैं। ये सब ऑपरेशंस मैंने आपको अर्थमेटिक में बता दिए, तो यहाँ बताने का कोई मतलब बन नहीं रहा है, लेकिन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर मैं m माइनस इक्वल टू 10 करूँ तो इसका मतलब है m में से 10 माइनस कर दो, m मल्टीप्लाई 10 करो तो इसका मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ये हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर है, ये पावर ऑपरेटर है, और ये क्या है हमारा इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी बचे कुछ ऑपरेटर्स को खत्म कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों। to change your